भारत में 24 मार्च 1946, इस दिन भारत में आता है कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत के अंदर संविधान बनाया जा रहा था। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़े, आप लोगों को समझ में आया कि अंग्रेजों का कैसे कैसे विरोध हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ बचे रहने के लिए दिव्य योजना, ये योजना वो योजना लगाते रही, कैसे भी करके भारतीय ये मान जाए कि ठीक है आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, वायसराय कार्यकारिणी में आपको सारे पद दे देंगे, संविधान आप अपना लिख लीजिए, लेकिन वायसराय बस किसको बना के रखिए, हमको बना के रखिए। ये सारा कुछ फेल हो गया कब अंग्रेजों का 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। उसके बाद अंग्रेजों का ये सारा कार्यक्रम रखा रह गया। अंततः अंग्रेज, आपको याद है ना जी, फरवरी 1946, 18 फरवरी नौसेना विद्रोह याद है, नौसेना वगैरह विद्रोह होने के बाद अब अंग्रेजी सरकार, जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, वो समझ चुका था कि अब भारत पर शासन करना मुश्किल है, भारत को आजाद करना ही होगा। तो उन्होंने 24 मार्च 1946 को भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इसके तहत भारत के लोगों को कहा गया कि अब 1948 जून 1948 तक कैसे भी करके भारत को आजाद कर देना है। तो आजाद तो किया जाएगा, लेकिन भारत के सामने शर्तें रखी गई कि या तो आप हमारा ही बनाया हुआ संविधान यूज कर लीजिए या तो फिर अपना संविधान बना लीजिए। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया और इसी के तहत भारत में हमारा भारतीय संविधान लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। मार्च में कैबिनेट मिशन भेजा गया, भारत के जितने भी हमारे देसी रियासत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, हमारी कमिश्नरियत थी अंग्रेजों के द्वारा, उन सब से समझौता करते करते एक संविधान सभा गठन किया गया, जिसके तहत भारत में कुल 389 सदस्य चुने गए। अब 389 सदस्यों में इसमें उस समय पाकिस्तान और जो वर्तमान का बांग्लादेश है वहां के सदस्य भी शामिल थे। इससे समझे कैसे थे? तो भारत में शासन उस समय अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रकार से चलाया जा रहा था। सबसे पहले थे हमारे पास ब्रिटिश प्रांत, फिर थे देसी रियासत, और थे हमारे पास तो ब्रिटिश कमिश्नरी। ये 3 प्रकार से भारत में अंग्रेजों के समय आजादी से पहले हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे। सबसे पहले बेटा ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो 389 में 292 यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत थे, 93 देसी रियासतें थी और 4 कमिश्नरियां थी। कमिश्नरियां जैसे भारत में बात करें 4 कमांड है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसलिए 4 हमारे पास बड़ी बड़ी कमिश्नरियां थी। देसी रियासत 93 थे। देसी रियासत वो राज्य होते थे जहां पे शासन तो राजा का होता था, परंतु वहां पे अंग्रेजों की संरक्षण में राजा शासन करते थे। यहाँ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन ना होकर अप्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। और ब्रिटिश कमिश्नरिया वो एरिया, ब्रिटिश प्रांत वो एरिया हुआ करता था जहां पे स्वयं ब्रिटिश अंग्रेजों के कमिश्नर बैठा करते थे, यहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं हुआ करता था। छत्तीसगढ़ से बात करें तो छत्तीसगढ़ से टोटल हमारे पास 6 सदस्य गए हुए थे, किसमें, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी। 3 हमारे पास ब्रिटिश प्रांत थी और 3 हमारे पास देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत में आपको पता होगा एक था आपका दुर्ग, एक था आपका रायपुर और एक आपका बिलासपुर। सुनहरी बात, यहाँ पे बेटा कभी भी राजा नहीं हुआ करते थे अंग्रेजों के समय, यहाँ पे हुआ करते थे कमिश्नर। आपको याद होगा कि 1854 में जब मराठा साम्राज्य को लूटा, छत्तीसगढ़ भी उसी के अंतर्गत में था। तो छत्तीसगढ़ में पहला जो ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किया, नाम क्या था? चार्ल्स सी एलियट कमिश्नर हुआ था हमारा। वो कमिश्नरी प्रांत में आते। छत्तीसगढ़ में 6 सदस्य गए थे, 3 कमिश्नरी प्रांत से और 3 गए थे देसी रियासत से। जैसे रायगढ़ आपकी देसी रियासत, बस कांकेर आपका देसी रियासत, सुनहरी बात खैरागढ़ आपका देसी रियासत। 2-3 प्रकार शासन लोग किया करते थे। 93 हमारे पास देसी रियासत थे और ब्रिटिश प्रांत थे हमारे पास 292 और ब्रिटिश कमिश्नरियत 4। कुल मिलाकर हमारे पास कुल 389 मेंबर। कितने नंबर हुए? 389 मेंबर हुए। ये आजादी से पहले, भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के पहले इतने मेंबर संविधान सभा अर्थात जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसके लिए 389 मेंबर इलेक्ट हुए थे भारत के, ब्रिटिश कमिश्नरी, देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उस समय कैसे डिसाइड हुआ कि किस क्षेत्र से कौन सा आदमी जाए। हमारी बात आखिर भाई 389 मेंबर पूरे भारत चुनना है, 30 छोड़ के हमारी बात जाए कैसे? तो जहां जहां हमारे पास ब्रिटिश प्रांत थे तो यहाँ के राजा हुआ नहीं करते थे, तो इस एरिया में जो नेता हुआ करते थे, जैसे दुर्ग में नेता हुए घनश्याम सिंह, बिलासपुर से बैरिस्टर शेखीलाल, और रायपुर से बात करेंगे तो पंडित, यहाँ से करने के लिए। अब अगर बात करते हैं इसी रियासतों से तो एक हमारे पास थे किशोरी प्रसाद त्रिपाठी, जो कहां से गए थे? रायगढ़ से गए थे। वो राजा थे वहां के। राम प्रसाद कुटाई कहां से गए थे? वो कांकेर से गए थे। क्यों? क्योंकि वहां के राजा हुआ करते थे। तो देसी रियासतों से ऐसे करके राजा गए। अब इन सभी को चुना गया 389 मेंबर में। अब जो मेंबर हमारे चुने गए थे ये कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे? तो
उस समय जो एक मेंबर होता था वो 10 लाख लोगों पर चुनकर आता था। कितने लाख लोगों पर? 10 लाख लोगों पर चुनकर आता था। ऐसा नहीं है कि 50 लाख आदमी के लिए एक मेंबर भेज दिए, इधर 500 आदमी के लिए एक मेंबर जा रहा है। भारत की जनसंख्या को इस प्रकार से डिवाइड किया गया कि 10 लाख आदमी का नेतृत्व करने के लिए एक मेंबर भेजा जाएगा संविधान सभा। तो आजादी या भारत के बंटवारे से पहले संविधान सभा में कैबिनेट मिशन में कुल कितने बंदे? तो 229 सदस्य चुने गए भारत के अलग अलग प्रांतों से। भारत का होता है बंटवारा, भारत के बंटवारे के पश्चात आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान और उसके बाद जो बांग्लादेश वर्तमान का है, इसके नंबर तो हमारे संविधान सभा में आएंगे नहीं, उनका अपना संविधान था। तो भारत के बंटवारे के बाद कुल 324, कितने? मात्र 324 सदस्य ही बचते हैं हमारे संविधान सभा में, जहां पे संविधान को पढ़ा लिखा और समझ आना था। अब इसमें भी समस्या यह हो गया कि भारत को जब आजाद किया गया तो अखंड भारत बना के राज नहीं किया गया। पाकिस्तान तो कटवा दिया बेटा, 389 से कटा दिए, कितना बचा? 324, पाकिस्तान जा चुका है। अब इस 324 में भी जब संविधान सभा की बैठक हुई, और भारतीय संविधान बनाने का निर्णय लिया गया, तो इसमें आपके 40 लगभग 40 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया। बोला कि हमको आपके संविधान से तो मतलब नहीं है, हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे और अपना अलग संविधान बनाएंगे। अब वो 40 मेंबर कहां तक सुनिएगा? आपके जम्मू कश्मीर के राजा ने हस्ताक्षर नहीं किया, आपके हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर नहीं किया, आपका जो वर्तमान में आपका गुजरात में था जूनागढ़ का नवाब, उसने हस्ताक्षर नहीं किए, भोपाल के राजा ने हस्ताक्षर नहीं किया, वर्तमान में जो आपका केरला, उसका प्राचीन नाम था त्रावणकोर, उसने भी हस्ताक्षर नहीं किए, और एक था आपका मणिपुर, वहां के राजा ने भी हस्ताक्षर नहीं किया था हमारे संविधान सभा में सम्मिलित होने के लिए। और सिक्किम का तो वैसे हमारे पास नहीं था, क्योंकि सिक्किम उस समय अलग टेरिटरी थी, अलग देश था। तो 324 में से 40